प्यारे साथियों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें ये काम। तरक्की मिलने के साथ कभी नहीं होगी धन की कमी। और आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में बहुत उपाय मानव जीवन के सुख शांति समृद्धि के लिए दिए गए हैं, लेकिन यदि इंसान मेहनत खूब करता हो और उसके बाद भी परेशानी आती रहती हो, धन संचय नहीं हो पाता हो, तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि घर में बरकत नहीं है। अच्छा घर व्यक्ति को रंग से राजा और खराब घर अर्थात जहाँ बरकत ना हो उस घर में राजा से रंग बन जाता है व्यक्ति। इसलिए घर में बरकत के उपाय व्यक्ति को समय रहते अवश्य करना चाहिए। घर में बरकत नहीं होने के कुछ कारण जरूर होते हैं, तभी तो हम लोग प्राय देखते हैं कुछ घरों में रौनक छाई रहती है तो वही कुछ घरों में धुंध छाया रहता है। कितना भी रोशनी कर दो भी अंधेरा ही लगता है। इसलिए यदि आप अपने घर को सही तरीके से देखें और कुछ भी संकेत होते हैं जिसके कारण से आप समझ सकते हैं कि वाकई में घर में बरकत नहीं होती है। घर के सुख समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान के लाख परिश्रम करने के बावजूद भी यदि घर में बरकत नहीं है तो इसका कारण मुख्य रूप से वास्तु दोष होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि घर में वास्तु दोष व्यक्त है तो घर की बरकत पर ही इसके दुष्परिणाम तो देखने को ही मिलते हैं और घर में रहने वाले सभी लोगों की बरकत भी रुक जाती है। वास्तुशास्त्र का गहरा संबंध दिशाओं से होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में घर के सुख संपन्नता के लिए और घर में बरकत के लिए तरह तरह के उपाय किए जाने से घर में बरकत होता है। बहुत से घरों में नेगेटिविटी एनर्जी के कारण घर की खुशहाली तहस नहस हो जाती है और व्यक्ति या कारण परेशान रहता है, समझ नहीं पाता कि आखिर में इसकी वजह क्या है। घर में बरकत क्यों नहीं होती? यदि किसी घर में वास्तु दोष व्याप्त है तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी रहती है। व्यक्ति चाहे कर भी धन संचय भी नहीं कर पाता है। बहुत से लोगों के घर में शौचालय बाथरूम गलत दिशा में बने होने के कारण देवगण नाराज हो जाते हैं, जिसका परिणाम घर पर पड़ता ही है। जातक का मन भ्रमित रहता है। इसी सब कारणों से व्यक्ति के घर में बरकत नहीं होती। स्थिति इतनी भयंकर होते चले जाता है कि व्यक्ति महल से झोपड़ी में आ जाता है। कुछ घरों में जीवन अस्त व्यस्त रहता है, लोगों में अनबन देखने को मिलती है और घर में सभी सदस्य के मौजूद होने के बाद भी आपसी तालमेल ना हो तो यही कुछ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है और घर में बरकत नहीं होती है। घर की तिजोरी जिसमें आप अपना कीमती सामान गहना रुपया पैसा इत्यादि रखते हैं, इसका दिशा यदि दक्षिण होगा तो ऐसे घर में बरकत कभी नहीं होता है और आई हुई बरकत भी वापस चली जाती है। घर एवं सीढ़ी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर यदि कचरा जमा हुआ तो लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं होता है और कार्यों में रुकावट होता है। घर में टूटे हुए झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर का ढलान पूरे उत्तर की दिशा में नीचे की तरफ होता है तो ऐसे घर में हमेशा के लिए बरकत रुक जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे राजा से रंग हो जाता है। वास्तुशास्त्र के आधार पर अगर बेडरूम में दर्पण है तो धन पाते जीवन में आपसी प्रेम प्राय नहीं देखने को मिलता है और लगातार व्यक्ति बीमार रहता है। फिर आई हुई लक्ष्मी भी दवा में चली जाती है और घर में बरकत नहीं रहता है। पश्चिम दिशा में शौचालय होने पर व्यक्ति के घर में बरकत कभी नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में शौचालय होने से घर की बरकत ही नहीं अपितु जातक का भाग्य उदय भी नहीं होता है। अलमारी दरवाजे के सामने और दक्षिणी डायरेक्शन में रखने से घर में बरकत कभी नहीं होता है। किचन अगर उत्तर दक्षिण में हो तो वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है और उत्तर दिशा में किचन का होना घर के बरकत में रुकावट बनता है। पूर्वी उत्तर दिशा बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिशा का वास्तुशास्त्र में भी अत्यधिक महत्व होता है। जिस घर में अगर
पूर्व उत्तर दिशा में कूड़ा कचरा इत्यादि है तो घर में बरकत कभी नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दक्षिण डायरेक्शन में अतिथि का कमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह समस्या देखने को मिलती है कि घर का बरकत रुक जाता है। इस दिशा में अतिथि रूम होने से कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा अतिथि गृह नहीं बनना चाहिए। बहुत से लोग मकान फ्लैट खरीदते समय बिना सोचे समझे ही फैसला ले लेते हैं। कभी कभी खरीदा हुआ घर खूब तरक्की देता है तो वही कभी घर में बरकत ही नहीं रहता है। सुख सुविधा इत्यादि पर गहरा संकट पड़ने लगता है। जोशी विद्वानों की माने तो इस तरह बहुत से घरों में प्राय किसी बुरी आत्माओं का निवास माना जाता है, जिसको देसी भाषा में टोटके भी कह सकते हैं, अर्थात इच्छा से किया गया कोई भी कुकर्म जिससे घर की बरकत ना हो। अतः कोई भी संपत्ति नए घर फ्लैट लेने से पहले उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही खरीदना चाहिए। अतः घर में बरकत के लिए उपरोक्त बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो संसाधनों की कमी भी नहीं रह गई है। इंजीनियर भी वास्तु टिप्स को फॉलो करते हैं, इसी के अनुसार ही भवन का नक्शा डिजाइन इत्यादि करते हैं। ध्यान रखें, मकान लेने से पहले कुछ बातों को ध्यान अवश्य रखना चाहिए घर में बरकत के लिए, क्योंकि अचानक ही एक मकान आपके लिए लकी हो सकती है तो वहीं एक मकान आपके आर्थिक तंगी और विपरीत परिस्थिति भी पैदा कर सकती है। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार घर में बरकत के उपाय। घर में यदि आपसी कलह व्याप्त है तो घर में बरकत कभी नहीं होता है। इसलिए घर में बरकत के लिए प्रत्येक दिन व्यक्ति को भजन कीर्तन पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे घर में शांति बनी रहे। हर लोगों के घर के कुल देवी या देवता होते हैं। अधिकतर कारण यह भी होते हैं कि घर में बरकत नहीं होता, इसलिए अपने घर के कुल देवी या देवताओं की पूजा ध्यान धूप दीप व्यक्त को अवश्य करना चाहिए। यदि आप घर में बरकत चाहते हैं तो सूर्योदय के पूर्व उठिए, इससे मन मस्तिष्क का विकास और जातक के सोचने की क्षमता प्रबल होती है, जिससे घर में बरकत के रास्ते खुलते हैं। बहुत से लोग आलसी होते हैं और फिर होते हैं कि घर में बरकत नहीं है, दिन रात तक का पता नहीं होता, सुबह से शाम के समय तक सोते ही रहते हैं, जिससे घर की बरकत नहीं होती है। अतः घर में बरकत के लिए किसी भी रोगी को छोड़कर शाम में कदापि नहीं सोना चाहिए। पूर्वजों के द्वारा बनाई गई कुछ धार्मिक त्योहार व्रत पूजा विधि विधान से करने पर घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। प्रतिदिन शाम और सुबह के समय कपूर जलाने से देवी देवताओं का आह्वान होता है और माँ ज्वाला देवी के साथ ही माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। घर में बरकत के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है और पूर्वजों से भी सुनते आए हैं कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते का, इसलिए घर में बरकत के लिए गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। घर में बरकत के लिए छत पर पानी और 4 पक्षियों के लिए दाना चाहिए। इस क्रिया को करना भाग्योदय से भी सहायक है और घर के बरकत के लिए भी लाभदायक है। ज्योतिषी शास्त्रों में घर के बरकत के लिए सुबह के टाइम झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश शाम के समय में झाड़ू लगाते हैं, जिससे घर की बरकत नष्ट हो जाती है और घर से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बरकत के उपाय। शास्त्र के अनुसार घर में बरकत के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं, आइए जानते हैं। घर में बरकत के उपाय वास्तु आधारित। वास्तु कहता है कि कभी घर की दक्षिण पूर्व दिशा में गेस्ट रूम नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि दिशा में गेस्ट रूम होने से धन हानि हो सकती है। वास्तु के अनुसार यह दिशा धन की दिशा मानी जाती है। वास्तु के अनुसार यदि किसी घर की ढलान उत्तर पूर्व की दिशा में ऊंचा हो तो इससे धन के आगमन में रुकावट आती है, इसलिए ऐसा करने से बचे। घर की अलमारी को हमेशा दक्षिण की दीवार से सटाकर रखें, और इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें, इससे धन लाभ
होता है, वही वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व में ढलान होना चाहिए और उत्तर पश्चिम का भाग हमेशा ऊंचा होना चाहिए। घर में बरकत के लिए ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। इस जगह को हमेशा खाली रखना चाहिए। घर एवं सीढ़ी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो घर साफ सुथरा रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी आती रहती है और घर में बरकत बना रहता है। घर में कहीं भी अनावश्यक यदि पानी की बूंदें टपक रहा है तो यह घर के बरकत में रुकावट पैदा करता है। जोशी में यदि किसी नल से पानी की बूंदें धीरे धीरे टपकता है तो चंद्रमा को दूषित करता है और शंकर जी रुष्ट हो जाते हैं। अतः घर में बरकत के लिए नल इत्यादि की मरम्मत अवश्य करा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।